हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने नीट 2026 के हिंदी के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। तो भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई जैसा कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैम संस्कृत, कंप्यूटर और आर्ट्स की डिमांड आप एक बारी प्लीज टीम को रख दीजिए। सॉरी। तो आपके कहने पर बेटा मैं अपनी तरफ से टीम को वो मैसेज कन्वे कर चुकी हूं। ठीक है, अपनी साइड से मैं टीम को ये चीज बोल चुकी हूं। अब जो भी डिसीजन रहेगा बच्चों वो टीम का रहेगा और जो भी डिसीजन टीम से आएगा वो डायरेक्टली आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी साइड से टीम को बता चुकी हूं कि आपके क्या पॉइंट्स थे, आप क्या चीजों को चाहते थे कि आपके लिए लाई जाए। तो मेरे साइड से वो चीजें हो गई हैं। अब आपके पास टीम से रिप्लाई आ जाएगा या आपको आने वाले दिनों में मैं खुद ही बता दूंगी कि क्या अपडेट है, क्या आपके सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो भी चीज हम आपके लिए करेंगे वो सब हम आपको बता देंगे। ठीक है भाई। तो शिवानी, माही, भगवान, चेतन, सुप्रिया, प्रेम, जोया, दीक्षा, सृष्टि, रोहित, रानी, फरहा, अनन्या, श्रेया, क्या हाल चाल है भाई आप सब बच्चों के। एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए क्या आप सब बच्चों तक मेरी आवाज सही से पहुंच रही है और क्या आप सब बच्चों को मैं ठीक से दिख रही हूं, ताकि मैं आप लोगों को आज की क्लास की एक बहुत मजेदार सी पोएम स्टार्ट करवा सकूं। आज की क्लास की जो कविता होने वाली है बच्चों वो बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन आज की क्लास की कविता को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं जान लेना चाहती हूं कि क्या आप सब बच्चों तक मेरी आवाज सही से पहुंच रही है और अगर मैं आप बच्चों को सही से दिख रही हूं तो। चलिए ठीक है जी, ओके जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आवाज सही है, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ज्यादा डिले हम नहीं करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट करने में। तो भाई आज की क्लास में मैंने आप बच्चों को कराना है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये बच्चों एक पोएम है, ठीक है, और बहुत मजेदार पोएम है। ठीक है, ये एक पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, मतलब तुम्हें बहुत मजा आएगा ये पोएम करके। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक पोएट्री होने वाली है और ये पोएट्री करके आप लोगों को बहुत बढ़िया मजे आने वाले हैं। मतलब ये पोएट्री आपको अच्छा भी फील करवाएगी, आपको मजा भी आएगा और आपको कहानी भी समझ में आएगी। तो फिर बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट के आइए प्यारे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। तो भाई सबसे पहले तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इंग्लिश टीम में, जहां पर ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून। ओए होए एक सेकेंड, ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून जो आप सब बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करता है। जैकेट क्यों पहनी है? एक्चुअली बेटा आज ना मेरे घर में जितनी भी मेरी टी शर्ट्स हैं वो मिल तो क्या नहीं रही थी, मिल तो सभी रही थी, बट आज मेरे को जैकेट मिल गई पड़ी हुई। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा एक काम करते हैं आज की क्लास में ना जैकेट पहन जाते हैं रादर देन वियरिंग अ टी शर्ट। एक बार सब कुछ जो है वॉश में चला जाए, आज के दिन जैकेट पहनेंगे और कल से टी शर्ट वापस से स्टार्ट। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारी आज की क्लास का पहला टॉपिक, थैंक यू, जिसका नाम है बच्चों अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये एक बहुत मजेदार कहानी है, ठीक है, जो आपको समझानी है मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पर चैट बॉक्स बंद कर दूंगी और 1-2 मिनट में। ठीक है, ठंड नहीं लग रही, एसी चल रहा है बेटा, अभी तो ठंड तो नहीं लग रही, पूरी फुल स्लीव पहनी हुई है। उल्टा नीचे करूंगी तो गर्मी लगने लग जाएगी। अच्छी लग रही है, मैं मोटी लग रही हूँ इसके अंदर यार, ऐसे फूली फूली सी बहुत ज्यादा। इतनी हूं नहीं मैं जितनी इसके अंदर ऐसा गुब्बारे जैसी लग रही हूँ, पर ठीक है कोई नहीं। स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। तो यहाँ पर एक वर्ड देखो बच्चों लिखा हुआ है लेजेंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? लेजेंड का मतलब होता है कहानी। ठीक है, लेजेंड का मतलब होता है कहानी। और ये जगह क्या है बेटा? ये नॉर्थलैंड क्या है? एक बार दे, हाँ बेटा कुशाग्र, यही तो सीख कर आए हो तुम, है ना, है ना। अब यहां पर क्या बताया गया है भाई? यहां बताया गया है नॉर्थलैंड। ये नॉर्थलैंड क्या है बेटा?
यानी ये हो गया बेटा हमारे धरती का, मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारी धरती है तो यहाँ की कहानी, ठीक है। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल की कहानी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब है ना, पूरब दिशा। तो बेटा ये पूरब में आपकी पूर्व दिशा के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं हिंदी की डायरेक्शंस में बहुत अच्छी नहीं हूं, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, नॉर्थ इन हिंदी। उत्तर, अरे उत्तर दिशा, माफी, उत्तर है भाई, उत्तर है, पूर्व नहीं है, उत्तर है। तो उत्तर दिशा के अंदर बेटा यहाँ पे, इधर बिल्कुल धरती के ऊपर, जहां पर आपको बहुत सारी बर्फ देखने को मिलेगी, उस जगह की ये कहानी होने वाली है और बहुत मजेदार कहानी होने वाली है, ठीक है। उत्तर दिशा, हाँ कर लिया सही, उत्तर दिशा है और बहुत मजेदार कहानी होने वाली है। तो हमारे पोएट बेटा हमें इस जगह की कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो कि बहुत ठंडी है, ठीक है। हाँ उत्तर है, कर दिया भाई, थैंक यू बताने के लिए। ये जगह जो है बेटा ये बहुत ठंडी है, थैंक यू अंजलि। तो यहां पर अब वो कहते हैं अवे इन द नॉर्थ लैंड, तो वो कहते हैं भाई दूर दूर, यहां से बहुत दूर, नॉर्थ लैंड में कहीं। नॉर्थ लैंड क्या हो गया भैया, नॉर्थ लैंड का मतलब है कि उत्तर दिशा के अंदर एक जगह है, ठीक है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर बच्चों दिन छोटे हैं। अब दिन कहां पर छोटे होते हैं बेटा, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आपने भी देखा होगा सर्दियों के दिन कैसे होते हैं, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, है ना, सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, सर्दियों का समय है। तो भाई बहुत दूर दूर यहां से उत्तर दिशा में एक जगह है नॉर्थ लैंड, वहां पे वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन के घंटे बहुत कम है। यानी बेटा मिला दिया बेटा, रॉकेट रकुन से मिला के क्लास शुरू करी बच्चे प्रणव, ठीक है, जहां पर दिन बहुत छोटे हैं एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और रातें बहुत ज्यादा लंबी हैं। कब, विंटर में, सर्दियों के मौसम में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और रातें इतनी लंबी है, इतनी लंबी रातें हैं कि आप पूरी रात नहीं सो सकते। मतलब 16-16 घंटे बेटा, ठीक है, 16-16 घंटे यहाँ पर अंधेरा रहता है, ठीक है, 16 आवर्स 18 आवर्स, मतलब क्योंकि ये ऊपर की तरफ पड़ता है बेटा धरती के, और धरती की एक्सेस आपको पता है थोड़ी सी टेढ़ी है, तो सूरज की रोशनी यहाँ पर 24 घंटे या 12 घंटे भी नहीं आती, यहाँ पर 16 से 18 घंटे बेटा रात होती है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इतनी लंबी लंबी रातें होती हैं यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कि लोग 16-16 घंटे 18-18 घंटे सो नहीं सकते, ठीक है, दे सो दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यानी पूरी रात आप यहाँ पर जो है बेटा नहीं सो सकते, आपके लिए पूरी रात सोना जो है वो बहुत कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर दिन जो होता है बेटा छोटे होते हैं नॉर्थ लैंड पर, और जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेन डियर, अब ये रेन डियर क्या होता है बेटा, रेन डियर होता है ये, ठीक है, रेन डियर होता है ये, ठीक है, ये हिरण होता है एक तरीके का, ठीक है, ये आपका पहाड़ी हिरण आप इसे कह सकते हो अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो। तो वो बताते हैं वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेन डियर, जैसे यहां पर बेटा आप क्या करते हो, आपको यहाँ पर घोड़े गाड़ी चलाते हो, आप बैल गाड़ी चलाते हो, यहाँ पर आप घोड़ों को यूज करते हो, बैल कह रही हो, बैलों को यूज करते हो, हेलो बच्चे दिव्यानी, है ना, आप इन जानवरों को यूज करते हो तबड़क तबड़क चलने के लिए, है ना, उन पर बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पे बेटा जहां पर इतनी बर्फ है, ठंड इतनी ज्यादा है, वहां पर आपके कैमल्स नहीं चल सकते, आपके ऊंट नहीं चलेंगे, आपके घोड़े नहीं चलेंगे, ठीक है, जहां पर बेटा आपका और कोई जानवर नहीं चलेगा, वहां पर आपके रेन डियर चलते हैं, ठीक है। रेन डियर जैसा कि मैंने बताया पहाड़ी हिरण होते हैं, सो दे हार्नेस, बेसिकली दे बांधना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो ये जो हमारे रेनडियर होते हैं स्विफ्ट, यानी जो फास्ट, क्योंकि ये तेज चलते हैं बर्फ के अंदर, इनको यूज करते हैं टू द स्लेजेस। स्लेजेस क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, जैसे घोड़े के साथ जो गाड़ी लगती है वैसे ही रेनडियर के साथ जो लगता है बेटा उसको कहा जाता है स्लेज, ठीक है, ये है स्लेज।
तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से रेनडियर्स को बांध लेते हैं अपनी स्लेजेस पे और इसको लेकर बेटा यहाँ पर चला जाता है तृप्ता त्रिपाठी व्हेन इट स्नोज, क्योंकि बर्फ के मौसम में, बर्फीले समय में जो रेनडियर है बेटा सिर्फ वही चल सकता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा वो भालू के कब्ज यानी भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे जो हैं बेटा ये बहुत मोटे मोटे कपड़े जो हैं ये पहनते हैं, और ये बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनने की वजह से बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे आ गए हो। तो वो बताते हैं कि बड़ा मजेदार सा मौसम होता है, बड़ा मजेदार सा माहौल होता है यहाँ पर कि बारिश का सर्दियों का मौसम है, ठीक है, और एक रेनडियर है और उसको बांध रखा है स्लेज से, और जो लोग हैं वो इस पर बैठकर कहीं पर भी जा रहे हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने बड़े मोटे मोटे स्वेटर और बड़े मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे बेटा कैसे लगते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे बड़े ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों, बड़े शरीर पे उनके बाल बाल से लगते हैं। ठीक है बेटा प्रिंशु, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। अब वो कहते हैं वहां के लोग, दे का मतलब हो गया बेटा वहां के लोग। अब वहां के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस, ठीक है, वहां के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को एक अजीब स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, दिस इज, इसका मतलब है दिस इज। तो वो कहते हैं यहाँ के लोग जो हैं अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहानी जो ये लोग सुनाते हैं ये सच तो नहीं होगी। बेटा सारी की सारी पोयम आपकी बीहाइव में ही है कोमल, ठीक है। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो कहानी हमें सुनाई जा रही है वो कहानी सच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि क्यों ही सच होगी वो। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और वो कहते हैं लेकिन फिर भी ये कहानी भले ही सच हो या ना हो, तुम्हें इस कहानी से एक लेसन, तुम्हें इस कहानी से एक संदेश जरूर मिलता है, तुम्हें एक सीख जरूर मिलती है, और वो सीख हमें लेनी चाहिए। आई विल टेल द टेल टू यू। तो वो कहते हैं मैं क्या करूंगा, तो ठीक है भाई, तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूं जो यहाँ के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद सच नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं कि क्या ये कहानी सच है या झूठ है। ठीक है, यहां तक एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को कहानी या जो स्टोरी है वो यहां तक क्लियर है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को आगे बताने जा रही हूं कि वो कहानी क्या हो सकती है, किस आधार पर बेस्ड हो सकती है। फटाफट से बताओ जी। ठीक है, कहानी है बेटा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वो कहते हैं तब की बात है जब हमारे सेंट पीटर, जब हमारे जो सेंट थे, जो हमारे साधु थे, जिनका नाम है पीटर। अब याद रखना बेटा जो पीटर है ये हमारे जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो हमारे ईसा मसीह हैं, जीसस क्राइस्ट, ये उनके शिष्य थे। ठीक है, ये कौन थे? ये हमारे जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे पीटर। ठीक है, तो एक समय की बात है जब हमारे जीसस क्राइस्ट के, हमारे ईसा मसीह के शिष्य पीटर जो है वो रहते थे नीचे, है ना बेटा ज्योति प्रभा। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, बिलो का मतलब क्या है? बिलो नॉर्थलैंड। ठीक है, नॉर्थ लैंड से नीचे रहते थे, मतलब आप ये मान के चलिए कि कहीं इंग्लैंड में रहते थे और वहां से ट्रैवल करके अब नॉर्थलैंड जा रहे हैं। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वो कहते हैं वहां पर ये घूमते थे, प्रीचिंग, ठीक है, शिक्षा देते हुए, लोगों को समझाते हुए, ठीक है, शिक्षा देते, लोगों को समझाते हुए, प्रवचन देते, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे वो करते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर आपके साधु संत होते हैं तो वो शिक्षा देते चलते जाते हैं, अपने प्रवचन देते चलते जाते हैं, तो वो कहते हैं वो अपना प्रवचन देते जो थे वो चलते जाते थे। ऐसे ही प्रवचन देते देते हमारे जो ये सेंट पीटर है बच्चों, ये पहुंच जाते हैं नॉर्थलैंड में। ठीक है, ऐसे ही एक दिन ट्रैवल करते करते फरहान खान ये पहुंच जाते हैं, सिया देवी जी कहां पर, रुखसाना कहां पर, ये पहुंच जाते हैं एक दिन नॉर्थलैंड में। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। कॉटेज का मतलब यहां पर बच्चों आप झोपड़ी से लिख सकते हो।
एक दिन की बात है कि हमारे जो ये सेंट पीटर है बेटा, रुखसाना, ये पहुंच जाते हैं कहां पे प्राची, ये पहुंच जाते हैं एक कॉटेज पर, ये पहुंच जाते हैं एक झोपड़ी पर, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, घूमते घूमते, ठीक है, धरती पर घूमते हुए, ठीक है, धरती पर घूमते हुए कहां पहुंच जाते हैं बच्चों, धरती पर घूमते हुए ये पहुंच जाते हैं एक दिन एक कॉटेज पर, एक झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं जो कि नॉर्थलैंड में थी। Where a little woman was making cakes, जहां पर एक छोटी सी हाइट की लेडी केक बना रही थी। ठीक है भाई शकुंतला, वहां पर क्या हो रहा था, ये लेडी क्या बना रही थी, ये लेडी तो केक बना रही थी भैया। हाँ, नॉर्थलैंड आप मान सकते हैं बेटा कि यहाँ पर एक देश है। एंड बेकिंग देम इन दी हर्थ, ऑन दी हर्थ, हर्थ का मतलब क्या होता है बच्चे, हर्थ का मतलब होता है भट्टी। तो यानी वो लेडी जो है बेटा वो केक बना रही थी और इस तरीके की हर्थ में, इसे कहा जाता है हर्थ, ठीक है, इसे कहा जाता है बच्चों हर्थ। और इस तरीके के एक हर्थ में, इस तरीके की एक भट्टी के अंदर बेटा वो जो लेडी है वो अपने केक्स को पका रही थी। ठीक है, अब हमारे जो संत हैं महाराज वो पहुंच जाते हैं वहां पर और वो मांगते हैं जाकर उनसे भिक्षा, भाई भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अब यहाँ पर भट्टी पर पहुंचकर दीप्ति वो कहते हैं कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही, माता एक केक देना, हमें भी कुछ खाने को दीजिए, भिक्षाम देही माता भिक्षाम देही। शिवानी, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अरे भैया यहाँ पर हमारे जो साधु हैं सेंट पीटर हैं वो फेंट होने वाले थे, वो इतना थक गए थे, वो इतना व्रत करके आए थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था और व्रत करने की वजह से बच्चे उन्हें बड़ी बेहोशी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि भिक्षाम देही माता भिक्षाम देही, कुछ जो आप बना रही हैं मुझे भी दीजिए, मुझे भी खाना है। आर्यन, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन खत्म हो रहा था। ठीक है, दिन खत्म हो रहा था मतलब रात का समय होने को आया ही था। ठीक है, रात ऑलमोस्ट हो ही रही थी। He asked her from the store of cakes, तो उन्होंने बोला कि आपके पास इतने सारे केक्स पड़े हैं, भिक्षाम देही शालिनी और कुशाग्र, to give him a single one, और उन्होंने बोला कि मैं आपसे मांगता हूं मुझे भिक्षा में कृपया करके एक केक का पीस जो है वो दे दीजिए। ठीक है सुमित कुशवाहा, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। अब ये जो लड़की है बेटा, अब आप देख पा रहे हैं, अब इसने सोचा कि हो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्हें केक देना पड़ेगा, मैं क्यों दे दूं केक इन्हें खाने के लिए, भैया मैं तो नहीं दे रही इन्हें केक, मैं किस बात के लिए केक दे दूं, हे मैं केक दे दूंगी तो मेरे तो केक कम हो जाएंगे, इसको मैं कैसे खिला दूं। तो ये लेडी ने सोचा कि मैं क्यों दूं इन्हें केक। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उस लेडी ने एक छोटा सा केक बनाया देने के लिए। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसने उसको बेक करने के लिए रखा, बेक होने रखा, जैसे ही लेडी ने उस केक को बेक होने रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक की ओर देखा। एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और देखकर उन्हें ऐसा लगा कि भैया ये केक अभी भी, ठीक है, उन्हें लगा कि यह केक देने के लिए बड़ा है। ठीक है, इतनी लालच था उनके मन में कि वो कहती है कि नहीं नहीं यार, देने के लिए ये केक बड़ा, बहुत बड़ा सा केक बना दिया है मैंने, मैं छोटा सा केक बनाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा केक देकर मैं इन्हें क्या करूंगी। तो उस लेडी में बेटा शिवानी इतना लालच था कि वो लेडी कहती है हरि मोहन कि आप इतना बड़ा केक लेकर जाकर क्या करेंगे, आप एक छोटा सा केक लीजिए ना। तो जब वो केक को बेक होने के लिए रखती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं भट्टी में, तो फिर उनके दिमाग में आता है कि अरे ये तो केक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा केक कैसे दे दूं मैं उनको खाने के लिए। क्या नहीं समझ आया बेटा आदित्य, इतनी सिंपल भाषा में तो हम स्टोरी कर रहे हैं, तुम सबके नाम ले लूंगी लेकिन तुम सब लोग पढ़ लो, पहले सबका नाम ले लूंगी लेकिन सब पढ़ लो, सबका नाम लूंगी पर पहले पढ़ाई कराऊंगी। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, ज्यादा बोलेंगे सब बच्चे, तो पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। Therefore she needed another, तो जब उन्हें लगा कि भैया नहीं ये केक तो मैं दे नहीं सकती, हाय भगवान ये केक तो देने के लिए बहुत बड़ा है, तो इस लेडी ने बेटा एक और केक बनाया। ठीक है, तो she needed another, तो उसने क्या किया, उसने बैटर मिक्स करा। ठीक है, उसने क्या करा, उसने बैटर मिक्स करा एक और केक का, उसने एक और केक का जो है बेटा घोल तैयार करा कि मैं काम करती हूँ, मैं इनको छोटा केक बनाकर देती हूँ, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। और इस बार पिछले
पिछली बारी से भी छोटा केक का सांचा इन्होंने उठाया। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने पिछली बारी भी उन्होंने इस बार पिछले केक से भी छोटा सांचा उठाया केक बनाने के लिए। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उन्होंने उस पूरे केक को पका लिया, जब उन्होंने उसको भट्टी से निकाला और भट्टी से निकाल कर देखा, ठीक है, तो भट्टी से निकाल कर हमारी जो लेडी है उनको यही लगा कि यार ये केक तो उतना ही बड़ा है जितना पहले वाला केक था, ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इस केक में तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो उतना ही केक है जितना मैंने पहले बनाया था। तो यहाँ पर ये लेडी जो थी वो बहुत ही लालची थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जो लेडी है बेटा वो बहुत ही लालची लेडी है। शी इज अ वेरी ग्रीडी विमेन। ठीक है, वो कैसी विमेन है, वो बड़ी ग्रीडी विमेन है। अपना खाने के लिए हो तो बेटा सारे केक छोटे हैं, लेकिन देने के लिए हो, सॉरी, अपने लिए खाओ तो सारे केक छोटे हैं, देने के लिए तो सब केक बड़े हैं कि भाई नहीं ये तो बहुत बड़ा केक है, इतना कैसे दे दूं, ये तो मैं दे ही नहीं सकती। Then she took a tiny scrap of dough, और इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कम, ठीक है, इस बार उन्होंने क्या किया, बहुत कम घोल उठाया, पिछली बारी से भी कम घोल उठाया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इस बार उसको चपटा कर दिया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जैसे मानो आटा है, ब्रेड बना रही है, जो भी बना रही है केक के लिए, इस बार उसको चपटा करती गई, उसको इतना चपटा कर दिया, ठीक है, उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ठीक है, उसको बिल्कुल चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट एज थिन एज अ वेफर। ठीक है, उसको एक चिप्स जितना पतला, मतलब हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने, जैसे अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड के लिए भी हमें आटा गूंदना पड़ता है ना, तो इन्होंने यही किया कि वो केक बनाने के लिए जो इन्होंने आटा गूंदा केक का, इस बार उसको इतना चपटा कर दिया, इतना बेल दिया कि उसको बस एक पापड़ जितना पतला कर दिया कि इससे ज्यादा मैं इन्हें नहीं दूंगी। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो पूरा बेक होने के बाद भी शी वुडंट गिव दैट, लेकिन इतना करने के बाद भी वो पैसे, वो जो केक है वो नहीं दे पाई। मतलब आप ये समझो कि पापड़ जितना पतला करने के बाद भी ये लेडी जो है वो उस आदमी को, उस सेंट पीटर को केक नहीं दे पाई। अब वो सेंट पीटर जो सुबह से भूखे हैं बेचारे, उनको चढ़ गया गुस्सा। ठीक है, उनको चढ़ गया गुस्सा। अभी ये वाली लाइन बताकर फिर पोल्स और डाउट्स लेती हूं। फॉर शी सेड, जब वो केक भी नहीं दे पाई, पतले पापड़ जितना केक भी नहीं दे पाई, तो बोली, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ। वो कहती है मेरे केक्स जो इतने छोटे दिखते हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन देने के लिए वो बहुत बड़े हैं। तो ये बोलकर जो भी केक वो बनाती जाती, उसे अपने शेल्फ में, ठीक है, उसे अपनी जो है दीवार पर लगाती जाती, उसे रखती जाती, अपनी अलमारी के अंदर जो है केक को सजाती जाती। ठीक है, एक भी केक बनाकर उसने हमारा जो सेंट पीटर है उनको नहीं दिया। अपने खाने के लिए बेटा हर केक छोटा है और देने के लिए छोटे से छोटा केक भी बड़ा है। तो ये लेडी इतनी लालची थी, शी वाज सो ग्रीडी, कि वो बेचारे संत खड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन उनको खाने के लिए उसने केक नहीं दिया। ठीक है, अब जो हमारे सेंट पीटर हैं उनको चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि वो बड़ी देर से भूखे बैठे थे और वो यहाँ पर भिक्षा मांगने आए। इतनी देर से ये आंटी जो है आडंबर रचा रही हैं, एक केक बनाती हैं उसको पतला कर देती हैं, दूसरा बनाती हैं कहती ये भी बड़ा है, तीसरा बनाती हैं फिर कहती ये भी बड़ा है, चौथा बनाती हैं फिर कहती है ये भी बड़ा है। और ऐसे करते करते उन्होंने तो सेंट पीटर को मना ही कर दिया कि देखो मैं आपको कोई भी केक नहीं दे सकती, क्योंकि जब वो केक मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाय बड़ा छोटा केक है, और जब मैं देने के लिए वो केक बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाय कितना बड़ा केक है, तो सॉरी मैं आपको केक नहीं दे सकती। अब सेंट पीटर जो सुबह से बेचारे भूखे थे, जो यहाँ पर भिक्षा मांगने आए थे, जब उन्होंने मांगा कि मुझे केक दो और जब उन्हें केक नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि बताओ मैं यहाँ पर एक भिक्षा लेने आया हूँ, इनसे भिक्षा नहीं दी जा रही है, केक नहीं दिया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस बात पर पहले डाउट्स देखेंगे। हरिओम। वाह बेटा कुशाग्र, तुम तो बहुत ही बढ़िया निकले, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, हाँ बेटा शिवांशी। यश मौर्य, आयुषी मौर्य। सेंट्रल आइडिया बेटा पूरी पोएम खत्म करवाने के बाद लिखवाती हूँ, ये वाली कहानी तो पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात है।
ग्रामर कब से करवाऊंगी बेटा, ग्रामर पढ़ा तो रही हूँ, बीच बीच में ग्रामर के लेक्चर होते तो हैं। मैम इनको नोट्स में कैसे लिखना है बेटा, नोट्स मैं दूंगी, आप बस वही नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। RAV का मतलब क्या होता है? रैव, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं होता बेटा। गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग गौरव, नो वरीज शकुंतला, हेलो सोफिया। कर मैम एक्टिव पैसिव वॉइस करवा दे, करवा दो लिखते हैं बेटा तो थोड़ा ज्यादा तमीज में लगता फैजान। व्हाट इज करवा दे? मैम भी लिखना है और करवा दे भी बोलना है। बड़ी अच्छी इंग्लिश है, बड़ी अच्छी इज्जत है बेटा फैजान। गुड इवनिंग गौरव। वेफर का मतलब क्या होता है बेटा? वेफर का मतलब होता है बिल्कुल पापड़ जैसा पतला। चिप्स होता है वैसे वेफर, आप आलू के वेफर्स खाते हो ना, आलू के चिप्स खाते हो, तो मतलब उतना पतला केक बनाया, एकदम आलू के चिप्स जितना पतला, लेकिन फिर भी देने के लिए राजी नहीं हुई। कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है बेटा? मैंने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी है। कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू इशिका। आज मेरा बर्थडे है भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद संजय, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे नंबर लाते रहो। डन प्रणव, पोएम सबमिट कर दिए वो, बहुत बढ़िया बेटा, टीम जज करके आपको बता देगी रिजल्ट। लेट हो गई, इंग्लिश के नोट्स अभी राइट नहीं की हूँ, कोई नहीं, क्लास के बाद कर लेना बच्चे। थर्ड लाइन दोबारा समझा दो, थर्ड लाइन क्या है? एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे। अच्छा, वो कहती है कि भैया दे अगर कोई केक मुझे खुद खाना है तो मेरे लिए हर केक जो है छोटा है, ठीक है, हर बड़ा केक जो मैं बनाती हूँ अपने लिए वो मेरे लिए छोटा है, लेकिन अगर मुझे वो केक देना है तो हर केक देने के लिए मेरे लिए बड़ा है। इट इज टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब अगर मैं खुद खाऊं तो बड़े से बड़ा केक भी छोटा है, लेकिन देने के लिए छोटे से छोटा केक भी बड़ा है। द गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। अब भैया वो सेंट पीटर सुबह से भूखे हैं, अब जब उनको भिक्षा नहीं मिली तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं ऐसे कैसे कर दिया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि उनको बेहोशी सी महसूस हो रही थी, सुबह से वो बेचारे भूखे थे, तो गुस्से के अंदर आकर उन्होंने उस लड़की को श्राप दे दिया। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, ठीक है, और ऐसी ही लेडी, ऐसे ही लोग जो बड़े लालची होते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए बिल्कुल काफी थे। अब उस लेडी का ये रूप देखकर हमारे सेंट पीटर को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो क्या बोलते हैं? एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। तो वो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। वो कहते हैं कि इस दुनिया के लिए जहां पर तुम्हें सब कुछ दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, भगवान ने तुम्हें लायक बनाया है हर चीज को मिल बांट के खाने का, भगवान ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, तो तुम इस जन्म में बाकी लोगों की मदद करो, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों की मदद करे बिना तुम यहाँ पर सिर्फ लालच की बात करती हो। तो वो कहते हैं यू आर टू सेल्फिश। वो कहते हैं तुम बहुत स्वार्थी हो कि तुमने सिर्फ अपना पेट के बारे में सोचा और किसी और के लिए नहीं। टू ड्वेल्व इन अ ह्यूमन फॉर्म, वो कहते हैं आप इंसान के रूप में, ठीक है, आप इंसान के रूप में जीने के लिए बहुत ज्यादा स्वार्थी हो, ठीक है, इंसान रूप में जीने के लिए आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। अगर आपके पास, अगर आप इंसान हो तो आप सामने वाले की मदद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर इंसान होने के बाद भी आप सामने वाले की मदद नहीं कर सकते तो फिर आप में और जानवर में फर्क ही क्या रह गया? तो सेंट पीटर कहते हैं तुम जैसी स्वार्थी औरत को इंसान का जीवन जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे पास खाना भी हो, तुम्हारे सर पे छत भी हो, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और सर्दी के मौसम में तुम्हारे पास आग भी हो जो तुम्हें गर्म रखती है। यू डोंट डिजर्व इट, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम इसको डिजर्व नहीं करती, तुम इस चीज को जो है बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हो। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को अच्छा कर सकता है, और तुम उन सब चीजों से चाहो तो दुनिया का भी जीवन सुधार सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें वो सब चीजें अपने लिए ही रखनी है। तो जाओ, तुम अपना ये जो अच्छा जो भी तुम्हारा मन है ना, इसे तुम अपने पास रखो अब, क्योंकि तुम किसी इंसान का अच्छा कर नहीं सकती, तो तुम्हें इंसान का जीवन जीने का कोई हक नहीं है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। वो कहते हैं क्योंकि भगवान ने तुम्हें बहुत आसानी से दे दिया ना, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना दे दिया, ठंड से बचाने के लिए तुम्हें छत दे दी, ठीक है, तुम्हें ठंड से बचाने के लिए आग दे दी, तुम्हारे मन में उन चीजों की वैल्यू खत्म हो गई है, तुम बहुत नाशुक्री हो गई हो, तुम बहुत
बहुत अनग्रेटफुल हो गई हो, तुम बहुत अनथैंकफुल हो गई हो, तो तुम याद रखो कि बस अब बहुत हुआ, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो अब क्योंकि तुम इंसान का जीवन के लायक नहीं हो, तुम इंसान का जीवन डिजर्व नहीं करती, अब तुम भी घर बनाओगी, ठीक है, घर बनाना यहाँ पर एज द बर्ड्स डू। अब वो कहते हैं जैसे बर्ड्स अपना घर बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं, तुम्हें भी तिनका तिनका जोड़कर अब अपना घर बनाना होगा, क्योंकि तुम इंसानी जीवन जीने के लायक नहीं हो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें तो यहाँ पर इतना खाने को मिला हुआ है कि तुम्हें खाने की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, यू विल गेट योर स्कैंटी फूड, तुम्हें तुम्हारा लिमिट का खाना मिलेगा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा वो तुच्छ जो दो कौड़ी का खाना है तुम्हें वो मिलेगा, वो लिमिटेड खाना मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उस खाने को। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का मतलब है यहाँ पर बेटा चोंच मारना, ठीक है। तो वो कहते हैं अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तुम्हारा खाना जो है वो आसानी से मिल जाएगा, तुम्हें पूरे दिन अब खाने के लिए उड़ना पड़ेगा, तुम्हें पूरे दिन के लिए ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, हर जगह पर तुम्हें जाकर चोंच मारनी पड़ेगी अपना, अगर तुम खाना चाहती हो। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तो वो कहते हैं पूरे दिन तुम्हें बड़ी ही हार्ड और बड़ी ही सूखी लकड़ी के अंदर तुम्हें क्या करना होगा, सूखी लकड़ी के अंदर तुम्हें अपना मुंह मारना होगा, पूरे दिन चोंच मारनी होगी अगर तुम खाना चाहती हो तो, क्योंकि तुम बहुत नाशुक्री हो, तुम बहुत ज्यादा अनथैंकफुल हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, दौलत दी, शौहरत दी, पैसा दिया, सर पे रहने के लिए छत दी, ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कीमत नहीं है, तुम बहुत नाशुक्री हो। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब से तुम भी पक्षियों जैसा जीवन जियोगी, तुम्हें भी अब अपने खाने के लिए भागना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तुम्हें भी पूरे दिन चोंच मारनी पड़ेगी लकड़ी के अंदर, उस सूखी लकड़ी के अंदर जब तक तुम चोंच नहीं मारोगी तुम्हें तुम्हारा खाना हासिल नहीं होगा। और यही श्राप सुनते ही बेटा क्या होता है, अचानक से शी वेंट अप थ्रू द चिमनी, देखो ये है चिमनी, ठीक है, शी वेंट अप थ्रू द चिमनी, इस चिमनी के थ्रू वो लेडी निकलती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, ठीक है, और यहाँ ऊपर से बेटा एक वुड पेकर निकलता है। वुड पेकर वो बर्ड होता है जो लकड़ी खाता है, ठीक है, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और उसको श्राप मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, श्राप इंग्लिश में होता है कर्स, ठीक है, कर्स बाय द सेंट, उसको सेंट ने कर्स दे दिया कि तुम इंसान का जीवन जीकर अगर इंसान की ही मदद नहीं कर सकती तो जाओ जियो एक जीवन पक्षी का, क्योंकि तुम इंसान का जीवन जीने के लायक नहीं हो। तो ये बोलते ही अचानक से मैजिक हुआ, वो लड़की घर की चिमनी में से गई और चिमनी से जब बाहर निकली तो एक पक्षी के रूप में बाहर निकली। As she had a scarlet cap on her head, जब वो लेडी खाना बना रही थी तब उसके सर पे एक रेड कैप थी, that was left the same, सिर्फ वो लाल कलर की कैप उसके सर पे रह गई, but all the rest of her clothes were burned, लेकिन जब वो निकली उस चिमनी में से तो उसके बाकी सारे कपड़े जल गए, black as a coal in the flame, ठीक है, वहां पर भट्टी में बिल्कुल कोयले जैसे काले हो गए और उसका पूरा शरीर जो है वो काला हो गया, जैसे कि आप यहाँ वुड पेकर देख पा रहे हो कि वुड पेकर का सर लाल होता है, बाकी शरीर काला होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और वो बताते हैं कि हर बच्चे ने विलेज के अंदर एक ऐसी वुड पेकर देखी है, वुड में, फॉरेस्ट में हर एक ने ऐसी वुड पेकर देखी है, वेयर शी लिव्स इन ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहां पर वो पेड़ों में रहती है आज तक भी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहां पर खाना ढूंढने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर आकर ये पोएम भी खत्म हो जाती है और ये आपको सीख देती है कि डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी ग्रीडी, अगर आप इंसान का जीवन लेकर इस धरती पर आए हैं तो कुछ अच्छा कीजिए, दुनिया का भला कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आकर बेटा आपकी ये जो पोएम है यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोगों को ये पोएम क्लियर है, ताकि मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया लिखवा सकूं और इसके पोल भी करवा सकूं। तो ये पोएम आपको सीख देती है बेटा कि जीवन में अगर आप इंसान हैं तो आप सबका भला करते चलिए, बुरा कभी भी किसी का मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपको अपने जीवन का बुरा ऐसे ही देखने को मिल सकता है। अब फटाफट से आप लोग इसका सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए ताकि इसके बाद मैं आप लोगों को इसके पोल्स करवा सकूं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया लिखेंगे सब बच्चे फटाफट से मेरे साथ साथ, मैं क्लास में लिख रही हूँ सेंट्रल आइडिया, आप लोग अपनी अपनी कॉपियों में उतारेंगे इसको।
द पोएम इज अबाउट अ सेल्फिश यानी स्वार्थी, ग्रीडी यानी लालची लेडी, हु रिफ्यूज्ड टू गिव फूड टू सेंट पीटर, जिसने मना कर दिया था सेंट पीटर को कि मैं तो आपको खाने को नहीं दूंगी। डिस्पाइट हैविंग इनफ मतलब इस चीज के बावजूद भी कि उसके पास खाने को बहुत था, जीवन में बहुत कुछ था उसके पास, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग इनफ, जीवन में बहुत होने के बाद भी, शी ट्राइड सेविंग एवरीथिंग फॉर हरसेल्फ, उसने यही सोचा कि वो हर चीज अपने लिए बचाएगी, किसी और को क्यों दे भाई वो। हर सेल्फिशनेस angered basically Saint Peter, he turned her into a woodpecker. Now she struggles to find food, और अब उसको बहुत मेहनत लगती है खाना ढूंढने में। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रही हूं, ये आपके आंसर में जरूर होनी चाहिए। द पोएम हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, कि आपको अच्छा होना बहुत जरूरी है, चैरिटी, कि आपको अच्छा करना बहुत जरूरी है, एंड सेल्फलेसनेस, कि आपको अपने लिए तो जीना ही है लेकिन दुनिया भर के लिए भी जियो, एंड ऑल्सो दैट सेल्फिशनेस ब्रिंग्स सॉरो एंड पनिशमेंट। और अगर आप लालची हैं तो उससे क्या होता है, आपके जीवन में दुख और आपको पनिशमेंट ही मिलती है, दंड ही मिलता है, कुछ अच्छा नहीं होता है आपके जीवन में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखकर दे दिया है मैंने। अब मुझे एक बार इस सब बच्चे फटाफट से बताएंगे क्या ये पोएम आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि अब मैं करवाने वाली हूं बेटा आप लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो कि मैं पोल में नहीं दे रही लेकिन मैं आपको खुद से बता रही हूं। कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड क्या है तो आप बोलोगे बेटा ये एक बैलेड है। अब अगर क्यों बैलेड है बेटा, क्योंकि अ पोएम विद अ स्टोरी, ठीक है, अ पोएम विद अ मॉरल स्टोरी। क्यों बेटा, क्योंकि ये एक मॉरल स्टोरी के साथ दिया जाने वाला आपका एक पोएम है, इसीलिए इसे बोला गया है बैलेड। ये मैं आपको बता रही हूं खुद से, इसको पोल में मैं काउंट नहीं कर रही हूं मैं। इसे ऐसी कविताएं बेटा, जो कविताएं एक कहानी के रूप में होती हैं और आपको कोई ना कोई सीख देती हैं, शिक्षा देती हैं, ऐसे फॉर्म ऑफ राइटिंग को बैलेड कहा जाता है। ये पोल मैंने नहीं कराया क्योंकि कई बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा। ठीक है, अब आ जाओ, वेयर इज द स्टोरी ऑफ द पोएम सेट। यहां पर आपके पास सवाल आता है कि ये जो स्टोरी है बेटा आपकी पोएम की, ये कहां पर सेट है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, इंग्लैंड में, नॉर्थलैंड में, इंग्लैंड में या हिमालयाज में, फटाफट से बताओ जी।
तो आंसर हो गया बेटा आपका नॉर्थलैंड। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया है। मेरे को 90 से ऊपर की उम्मीद है। 88, अरे रे। सार्थक, अमन, अंशिका, विष्णु, प्रिंस, मुस्कान, उवैस, यश, पृथ्वी और रागिनी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हु केम टू वुमेन्स हाउस आस्किंग फॉर फूड। विमेन के घर पर कौन आया था खाना मांगने के लिए? एक बेगर, एक किंग, सेंट पीटर या फिर एक फार्मर? बताओ रिमझिम। विमेन के घर पे खाना मांगने के लिए कौन आया था? एक भिखारी आया था, राजा आया था, सेंट पीटर आए थे या फार्मर आया था? फटाफट से बताओ बेटा। शिखा, और हाँ बेटा एक बात मैं और बता दूं, जहां तक रहा सेंट्रल आइडिया का बात, सेंट्रल आइडिया आप अगर अलग अलग किताबों में देखेंगे तो आपको हर किताब में एक अलग सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा। बट मैंने क्या किया है, मैंने आपका सेंट्रल आइडिया जो है वो बहुत इजी वे में आपको दिया है, ताकि पेपर के टाइम पर आपको इसको लर्न करने में मुश्किल ना हो। और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप सीधा सीधा इस आंसर को यूज करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता बेटा कि हम जब आंसर बनाएं तो हमें उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बढ़ा चढ़ा कर ही वर्ड्स यूज करने हैं। अगर हमारी लैंग्वेज इजी है आंसर की, लेकिन पॉइंट सही है बेटा, तो हमें नंबर टीचर पूरे ही देती है। ठीक है। हु केम, कौन आया? तो बेटा हमारे पास है फरहान, आशुतोष, शुभम, विष्णु, उवैस, यश, अस्मित, सागर, यश और शौर्य। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why was the Saint Peter faint? सेंट पीटर थे बेटा हमारे, वो फेंट क्यों हो रहे थे? उन्हें बेहोशी सा क्यों महसूस हो रहा था? क्योंकि वो ओल्ड थे, क्योंकि वो व्रत कर रहे थे, क्योंकि वो बीमार थे, या फिर वो बहुत ज्यादा लंबा रास्ता ट्रैवल करके आए थे? वहां पर उन्होंने ना बुक के अंदर लिखा हुआ है बेटा एक वर्ड, फेंट एंड फास्टिंग। ठीक है, फेंट एंड फास्टिंग। तो मैंने आपको बताया था कि फास्टिंग का मतलब क्या होता है। फास्टिंग का मतलब होता है व्रत करना या व्रत रखना। तो हमारे सेंट पीटर जो थे बेटा, यस, वो बहुत लंबे समय से व्रत करा हुआ था उन्होंने, और अब उन्हें भूख लग रही थी, उन्हें अपना व्रत खोलना था, और इसी के लिए ही उन्होंने उस लेडी से केक मांगा। लेकिन उस लेडी ने मना कर दिया कि सॉरी देखिए जी, अगर वो केक मैंने खाना है तो मुझे बड़ा लगता है, लेकिन अगर आपको देना है तो मुझे कोई भी देता हुआ केक जो है वो छोटा ही लगता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वाई वॉज सेंट पीटर फेंट। तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो फास्ट कर रहे थे, क्योंकि वो व्रत कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। 56% बच्चों ने ये सही आंसर दिया है। क्या गलती इन्होंने? काशिफ ने, अमन ने, एक्सेन, विष्णु, नजीम, सागर, वाहिद, हंटर, कार्तिक और कुशल। यहाँ पे 37 ने डी किया है। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया ना बुक में क्या लिखा है, आप उस हिसाब से चलेंगे। एक और 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे हम लोग। Why was Saint Peter angry with the woman? अगला सवाल दिया गया है कि सेंट पीटर जो थे वो उस वुमन से एंग्री क्यों हो गए थे, उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा था उस विमेन पर, उस औरत पर? क्योंकि वो रूड थी, वो बदतमीज थी, उन्होंने मना कर दिया था टू शेयर फूड डिस्पाइट हैविंग प्लेंटी, बहुत सारा होने के बाद भी। ठीक है, प्लेंटी का मतलब होता है इनफ, बहुत सारा होने के बाद भी। ठीक है, बहुत होने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया था। शी मॉक्ड हिम। मॉक्ड का मतलब होता है बच्चे मजाक बनाना, क्योंकि उन्होंने हमारे सेंट पीटर का मजाक बनाया था, या फिर उन्होंने उन्हें झूठ बोला था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। इसके बाद एक पोल और करेंगे फटाफट से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा, क्योंकि उन्होंने खाना देने को मना कर दिया था, इस चीज के बावजूद भी कि उनके पास बहुत कुछ था खाने को देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी।
92, वेरी गुड। शुभम, फरहान, आशुतोष, वर्षा, अमन, फरमान, विष्णु, अस्मित, सार्थक और साक्षी। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल और करा रही हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ये क्वेश्चन और है, इन विच बर्ड वॉज द वुमेन ट्रांसफॉर्म्ड। आपको बताना है कौन से पक्षी में विमेन बदल गई थी। तो अच्छा, अगर एक बच्चा पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया 60 वर्ड्स का हो, तो बेटा उसके अंदर आप फिर थोड़ी सी पोएम की समरी भी डाल दो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया तो इतना ही आएगा, उसके अंदर आप पोएम की समरी डाल सकते हो टू मेक इट 60 वर्ड्स, यही हो सकता है। आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर आंसर की समरी डाल सकते हो, वही एक तरीका है अपने आंसर की लेंथ को बढ़ाने का। बट 6 नंबर में कभी ऐसा मैंने किसी पेपर में देखा नहीं है कि सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन करने का आ रहा हो, वो भी लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, पर फिर भी अगर आ जाए तो आप थोड़ी समरी एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा उससे। कौन से बर्ड में बेटा आपकी जो वुमेन है बदल गई थी? वो बदल गई थी बेटा वुड पेकर में, जिसका काम होता है आप लोगों की लकड़ी को खाना, लकड़ी को दांत मारना, चोंच मारना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। 92, वेरी गुड। फरहान, हरीश, आशुतोष, आलोक, रागिनी, शुभम, एक्सन, अभिनव, वाहिद और काशिफ। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। सही बच्चों ने, तुम लोगों ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। एक बड़ा जरूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है वो आता है कि वेयर इज द स्टोरी ऑफ द पोएम सेट। ये जो कहानी है ये किस जगह पर आधारित है? तो बेटा जो कहानी है वो कोल्ड रीजन, ठंडी जगह जो है नॉर्थलैंड की, वहां पर बेस्ड है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द लैंड वेयर पीपल यूज रेनडियर्स। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर लोग जो है पहाड़ी हिरण को यूज करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, और जो रातें हैं यहाँ पर इतनी लंबी होती हैं कि लोग पूरी पूरी रात सो नहीं पाते। जो स्नोई सराउंडिंग्स है इस जगह के बेटा, वो एक बहुत ही हार्श, एक बहुत ही कठोर एटमॉस्फेयर बनाती है लोगों के लिए। और ऐसे टाइम पर अगर वो लेडी एक आधा केक दे भी देती तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अंकल जी ने बदल ही दिया उसे कि जाओ भाई, तुम इंसान बनने लायक ही नहीं हो, तुम जाओ वुडपेकर ही बनो। Who came to the women's house asking for food? women के घर पर कौन आता है खाना मांगने के लिए? तो भैया एक होली मैन, एक संत आदमी आते हैं सेंट पीटर नाम के, विमेन के उस घर पर केक मांगने के लिए। वो बहुत थके हुए थे और वीक थे, क्योंकि उनका पूरे दिन एक व्रत था और वो पूरी दुनिया को सिखाकर अपना प्रवचन देकर आए थे। तो इस समय उन्हें बहुत भूख लग रही थी और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने उनसे सिंपल भिक्षाम देही करके बोला कि आपके पास जो भी इस समय खाने के लिए अवेलेबल हो, आप कृपया करके प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे भूख लगी हुई है बस। लेकिन उस लेडी ने जब देने की बात आई तो उसके लिए हर चीज देना बहुत बड़ा था। छोटे से छोटा केक, मतलब एक पापड़ जितना पतला केक भी जो है उससे अंकल को नहीं दिया गया। वाहिद शेख। Why was सेंट पीटर हंग्री एंड वीक? तो बेटा सेंट पीटर जो थे वो फास्ट कर रहे थे, यानी व्रत कर रहे थे, और दुनिया में अपना मैसेज ऑफ फेथ, विश्वास का जो एक संदेश है लोगों को देते जा रहे थे। उनका इतना सारा सिखाना बिना खाने के उनको बहुत ज्यादा बेहोशी के हालात में लेकर जा रहा था, वो थके हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा केक मांग लिया कि कृपया करके मुझे थोड़ा सा केक खाने को दे दो। What did the women do when the cake was baked? फिर जब केक बनाया गया तो विमेन ने क्या किया? जब केक रेडी हो गया बेटा तो विमेन थॉट इट इज टू लार्ज टू बी गिवन। तब विमेन को लगा ये केक देने के लिए तो बहुत बड़ा है भैया, ये तो केक मैं नहीं दे सकती। शी डिड नॉट वांट टू पार्ट विद इट। तो वो सोचती है कि नहीं, मैं ये वाला केक नहीं दूंगी। ऑल्दो उसके पास कमी नहीं थी ना खाने की ना केक्स की, लेकिन हर केक जो वो बनाती वो अपने पास रखती जाती कि नहीं ये तो मैं नहीं दूंगी, ये तो मैं नहीं दूंगी, ये तो मैं नहीं दूंगी। जो कि दिखाता है कि वो लेडी बहुत स्वार्थी थी, बहुत सेल्फिश थी और बहुत लालची थी, क्योंकि वो कोई भी चीज शेयर नहीं करती थी। और इसीलिए से हमारे सेंट पीटर को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक बर्ड में बदल दिया। टू विच बर्ड वॉज द वुमेन ट्रांसफॉर्म? तो जो विमेन है बेटा वो एक वुड पेकर में चेंज हो गई। ये उनके लिए एक सूटेबल पनिशमेंट है, क्योंकि जो बर्ड है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है खाना ढूंढने के लिए। जो उसकी ग्रीड और सेल्फिशनेस थी उसने उसको जीवन भर का ये हार्डवर्क दे दिया, और ये उसके लिए एक बहुत सही जॉब थी, एक सही काम था, एक सही पनिशमेंट थी कि तुम्हें जब सामने वाले की मदद करनी ही नहीं है तो फिर तुम अच्छाई दिखाते क्यों हो? अगर आप शेयरिंग करते हो, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो क्या है? वो है भैया शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करेंगे तभी आप केयर करेंगे।
तो व्हाट लेसन डज द पोएम टीच? ये पोएम हमें सिखाती है बेटा काइंडनेस और जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का भी मतलब होता है बच्चे अच्छाई, कि इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमें हमेशा जो इंसान को मदद की जरूरत है उसकी मदद करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। शेयरिंग जो है वो जीवन में सुख लाती है, और जो सेल्फिशनेस है, जो आपका लालच है, वो जीवन में हमेशा दुख लाता है। ठीक है, आखिरी एक क्वेश्चन करा रही हूं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। भाई सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम भी कर लो। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, कि आपका लालच और आपका स्वार्थ कितना नुकसानदायक है आपके लिए। ये हमेशा आपके डाउनफॉल में, ये हमेशा आपको हराता है, गिराता ही है। ठीक है, आपके जीवन में आपके सारी परेशानियों का कारण यही है। जो विमेन ने रिफ्यूज कर दिया वो छोटा सा केक भी देने के लिए, इतनी मेहनत उस अंकल के, इतनी सेंट के इतनी मेहनत करने के बाद भी, ये दिखाता है कि वो लेडी बहुत सेल्फिश थी। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें काइंडनेस और जनरोसिटी के साथ जीना चाहिए। अगर जीवन जी रहे हो तो अच्छा जीवन जियो, ताकि आपका जीवन खुशनुमा हो। ठीक है, यहां पे आके बेटा आपका आज का जो क्लास है वो खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें होमवर्क देकर जा रही हूं कि रीड करके रखना बेटा जो आज हम लोगों ने पोएम करी है। मैं देखती हूं एक्टिव पैसिव का लेक्चर मेरे पास एक है, मैं आप लोगों के लिए वो डलवाने की पूरी कोशिश करती हूं कि मैं एक्टिव पैसिव का एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आप लोगों के लिए वीक में लेक्चर डलवा दूं। और उसके अलावा कुछ और एमसीक्यू है बेटा क्लास पीपीटी के अंदर, आप उन एमसीक्यूज को एक बारी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को दिए हैं उनको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को सीधा आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए लर्न कर सकते हैं। आज का होमवर्क बस इतना ही, मिलेंगे अब तुम्हें अगली क्लास में। ठीक है भाई, क्लास खत्म, पैसा हजम। अब सब बच्चे हो जाएंगे अपने अपने रास्ते, क्लास हो गई है भाई खत्म, बाय बाय का समय आ गया है। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों के डाउट्स और देख लेती हूँ, फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। मैम आप राइटिंग समझ नहीं आ रही, अगर किसी को स्पेलिंग में याद हो तो वो नोट भी नहीं करना। रिमझिम बेटा मैं इससे साफ क्या लिखूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं इससे साफ क्या लिखूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मतलब कहां लिखा है मैंने, क्या नहीं समझ आ रहा? आ जाओ तुम मुझे वर्ड बताओ चैट बॉक्स में। तुम्हें कोई पोएम में वर्ड समझ में नहीं आ रहा ना, तो तुम मुझे वर्ड बता दो, आ जाओ। कहां गया? इससे साफ क्या लिखूं भाई मैं, इससे साफ क्या लिखूं? क्लियर तो है, सेल्फ SELF LESS NESS AND and ALSO also THAT that SELF FISH NESS selfishness ANGERED angered DESPITE despite PETER Peter। और कितना साफ लिखूं? एक एक वर्ड तो पढ़ा जा रहा है बेटा, जो नहीं पढ़ा जा रहा मुझे बता दो। संस्कृत बेटा मैंने बता दिया है टीम को, टीम बताएगी, मैं आपको बताऊंगी। कोशिश करेंगे बच्चे MP में आने की। पोल नहीं आ रहा है, क्या करें? एक बार आप ना बेटा फोन से डिलीट कर दो और एक बार वापस से रीइंस्टॉल करके देखो। एनकरेज, प्रोत्साहन देना बेटा। 8 की क्लास कब से चलेगी मैंने बताया, मैं एक बार बात करूंगी टीम से। जैसे बेटा मेरे पास टीम से रिप्लाई आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी क्लास कब से चलेगी। मैम सेंट्रल आइडिया कब से पढ़ाया जाएगा? सेंट्रल आइडिया ही तो पढ़ा रहे हैं बेटा। सेंट्रल आइडिया कोई अलग टॉपिक तो नहीं है, वो हर कविता के साथ लिखवाया जाता है आपको। हिंदी कविता का विनर कौन है बेटा, वो बहुत जल्दी हम लोग आपको बताने वाले हैं, अभी थोड़े दिन का इंतजार आपको करना पड़ेगा। DPP है, अगर अभी नहीं होगी तो थोड़ी देर में आ जाएगी। बुक में नहीं है ऐसा तो नहीं होगा बेटा, किताब तो सबकी सेम है। मैं रहता तो उसे डॉग बना देता। इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स इतने सारे चैप्टर रूप में कैसे याद करें, और क्वेश्चन आंसर्स बनाना मुझे आता नहीं। वंशिका बच्चे, ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाना नहीं आता तो आप बेसिक सेंटेंस बना पाओगे। अगर आप बेसिक सेंटेंस बना पाते हो बच्चे तो आप बेसिक सेंटेंस से ही पूरा स्टेटमेंट बना पाओगे। तो आप बेसिक सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रीचिंग द होल बेटा, इसका आगे अव्यांश एक वर्ड और था, प्रीचिंग द होल वर्ल्ड, इसका मतलब है पूरी दुनिया को सिखाने के बाद। एक्टिव पैसिव, हाँ पैसिव करवा दूंगी मैं, अगले हफ्ते में डलवाती हूँ।
पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे करें बेटा, क्वेश्चन में ये पढ़ के पहचानो कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो आपसे मांग क्या रहे हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन में ये बात सही से बता पाएंगे कि वो क्वेश्चन में मांग क्या रहे हैं, जैसे उन्होंने मान लो आपसे पूछा कि हाउ कैन वी से द लेडी वॉज सेल्फिश, मानो आपको सवाल आया कि वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो लेडी सेल्फिश थी। अब आपको पता है सेल्फिश थी, अच्छा सेल्फिश वर्ड मिल गया। सेल्फिश वो क्यों थी, क्योंकि उसने क्या किया था, क्योंकि उसके पास इतने सारे केक्स थे लेकिन उसने कोई भी केक किसी के साथ शेयर नहीं किया, जो कि दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। तो आपको बस क्वेश्चन में जो वर्ड है उसको पढ़ के अगर आपको कहानी याद है तो आप उसी पर स्टेटमेंट बनाओ, तो उससे आपका आंसर बन के आ जाएगा। अब जो पॉइंट आपको बताना है उससे थोड़ा सा पहले का बताओ, थोड़ा सा बाद का बताओ, आपका आंसर पूरा बन गया। मैं एक काम करूंगी, जो सेंट्रल आइडिया मैंने दिया है मैं उसको ना कॉपी पेस्ट करके टाइप करके मैं तुम लोगों के ना कमेंट सेक्शन का सबसे पहला कमेंट डाल दूंगी। तो जैसे राखी नहीं रिमझिम, जैसे रिमझिम का डाउट था कि मैम आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तो बेटा रिमझिम तुम्हारी प्रॉब्लम का भी जो है सोल्यूशन हो जाएगा। डाउट देखा पर बताया नहीं, ऐसा तो नहीं किया बेटा मैंने। शकुंतला तुम्हारा पहले का डाउट अगर होगा तो वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और अगर तुम वीडियो कॉल के लिए कह रहे थे तो वो डाउट नहीं था। ठीक है जी। अब मैं क्या बता रही थी, मैं इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो अभी आप लोगों के चैट सेक्शन के कमेंट में ऊपर ऊपर डाल देती हूँ, ताकि जैसे रिमझिम का डाउट था कि हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो तुम वहां से देख लो, वहां से तुम्हें हैंड राइटिंग भी समझ में आ जाएगा और तुम्हारा आंसर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लीडर बोर्ड दिखा देते हैं बेटा आपको एक बारी, उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। लीडर बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है भाई, सबसे ऊपर है विष्णु गोस्वामी, नंबर 2 पे है वाहिद शेख, नंबर 3 पे है आरव राजपूत। सबसे पहले तो वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 4 पे है XN, नंबर 5 पे फरमान खान, नंबर 6 पे रुद्र प्रताप, नंबर 7 पे हंटर FF हंटर, फिर नंबर 8 पे है नजीम हुसैन आजाद, नंबर 9 पे रागिनी मौर्य और नंबर 10 पे अमन जी। ठीक है जी, शॉर्ट है जी, बहुत बढ़िया। आप सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। और यहीं पर ही बच्चों हम लोग आपकी आज की क्लास को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने। मैम इनसाइट का बैच नहीं चल रहा है, ये बेटा मैं बात कर लूंगी। दृष्टि तो चल रहा है, दृष्टि की क्लासेस तो हो रही हैं, बाकी इनसाइट का मैं एक बार आपको पूछ के बताऊंगी जैसा भी रहेगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ खुशी का क्या डाउट है यार, खुशी का डाउट और शकुंतला का क्या है। हाँ मैं भेजती हूँ बेटा एग्जाम के लिए, मैं आजकल में भेजती हूँ। AI गुरु बेटा आपकी हेल्प लेने के लिए, किसने पूछा, रोहित ने। टेंसेस में पढ़ा चुकी हूं बेटा, नरेशन भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू परवेज। साधना यादव का नाम क्यों नहीं ले रही हो मैम, ले लिया बेटा साधना यादव का नाम। शकुंतला तुम्हारा तो डाउट ही नहीं दिख रहा। चलो जी खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पर बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने डाउट्स की चिंता मत कीजिए। आप लोगों के डाउट्स, क्योंकि सब बच्चों के डाउट्स बेटा क्लास में देखना पॉसिबल नहीं होता, एक डाउट जो हम ऑलरेडी बता देते हैं उसको वापस से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपके डाउट्स का जो भी आंसर है वो हम आपको डाउट पोर्टल पर देते हैं। तो इनकेस अगर आपका डाउट पोर्टल पे अगर आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिला है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डाउट पोर्टल पे बेटा आंसर जरूर मिल जाता है। ठीक है बेटा आराध्या, टेंशन मत लेना, तुम्हारे डाउट का आंसर अभी करके देते हैं। ठीक है बेटा अनिरुद्ध यादव आपका भी। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका मिलूंगी आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।